करो तो सबसे बड़ी गलतियां जो हम करते हैं, कौन कौन सी बड़ी गलती? पहली गलती, स्टूडेंट है जैसे राजस्थान का परिचय वो याद तो कर लेता है, बहुत बढ़िया तरीके से याद किया उसने, मेरे याद हो गया एकदम। कभी मोटिवेशन से कभी जिंदगी नहीं चलती, मोटिवेशन से आदत भी डाल लोगे तो रोज जिएगा। अब रोज मोटिवेशन थोड़ी होता है, जिस दिन तुम्हारा स्वयं का मोटिवेशन शुरू हो गया ना, उसी दिन आप जिंदगी में सफल हो जाओगे। स्वयं का मोटिवेशन कैसे मिलेगा? राजस्थान का परिचय आपने पढ़ा, बढ़िया तैयार हो गया, अब इसके आज तक के आए हुए क्वेश्चन निकाल। एक गाइड आती है, कोई भी एक गाइड देना, गाइड वही लेके आना आज तक के आए हुए क्वेश्चनों की टॉपिक वाइज दी हुई हो। जैसे नदियों के आज तक के आए हुए क्वेश्चन, ताकि नदियां पढ़ते ही तो आए हुए क्वेश्चन निकालते ही तुझे हो गया। अब राजस्थान का परिचय आपने पढ़ा, राजस्थान परिचय के आज तक के आए हुए आपने क्वेश्चन निकालने शुरू किए, जैसे ही आपको उत्तर आना शुरू हुआ, आपको स्वयं ही मोटिवेशन मिलेगा, वही काम आएगा जिंदगी के अंदर। वो स्वयं का मोटिवेशन लेना बहुत जरूरी है। तो जैसे ही आपने तैयार किया राजस्थान परिचय, उसके आज तक के आए हुए क्वेश्चन जरूर निकालना। ये सबसे बड़ी गलती करता है स्टूडेंट, तैयार करके कभी ऑब्जेक्टिव अभ्यास नहीं करता, जबकि तेरा पेपर तो ऑब्जेक्टिव है। अब तू नोट्स या कुछ भी नोट्स से पढ़ रहा है या बुक से पढ़ रहा है, हमेशा अपने पास एक रफ कॉपी रखा कर। रफ कॉपी के अंदर दो तरीके हैं, साथ में पेन चलते रहना चाहिए ताकि वही रिपीट होता रहे। ये प्रयोग हमेशा ही करते रहना, सो के नहीं पढ़ा जाता, सो के रिपीट किया जाता है। मान लो राजस्थान परिचय आपने पढ़ लिया, जब पहली बार पढ़ो तो इसे बढ़िया तरीके से बैठ के आराम से साथ में पेन चलाते हुए तैयार करो। जब आप दूसरी बार पढ़ना नहीं पड़ता, फिर दूसरी बार रिपीट करना पड़ा तो तू सोगे कर, मुंदो सोगे कर, मुंदो पढ़गे कर, चाल तो कर, कोई फर्क नहीं पड़ो, क्योंकि अब तू रिपीट कर रहे ना कि तू पढ़ रहे हो। एकाग्रता पहली बार जरूरी, दूसरी बार कोई जरूरी नहीं है। अब क्या करना है, साथ में पेन क्या काम लेना है। जैसे क्रांति पढ़ रहा है तो दो तरीके है, पेन के अंदर तू दो तरीके लिखेगा। आप पढ़ोगे कि क्रांति के समय गवर्नर जनरल कैनिंग था, तो दो है, या तो तू क्वेश्चन से आंसर लिख, या आंसर लिख क्वेश्चन पढ़। दो तरीके, तू आंसर लिखेगा तो पहले लिख दे कैनिंग, क्रांति की शुरुआत मेरठ से हुई, क्रांति की तारीख 10 मई, ये तो है आंसर, बस यही लिखना है, बाकी बकवास चीजें नहीं लिखनी। अब इसको रिपीट मार, कैनिंग गुणो गवर्नर जनरल, मेरठ क्रांति शुरुआत हुई 10 मई। अब 10 मई तू भूल गयो, वापस आगे देख 10 मई की। या फिर क्वेश्चन लिख, यानी ऐसे लिख, क्रांति के समय गवर्नर जनरल कैनिंग था, सिर्फ गवर्नर जनरल लिख दे। क्रांति की शुरुआत मेरठ से हुई, सिर्फ शुरुआत लिख दे। क्रांति की तारीख 10 मई थी, सिर्फ तारीख लिख। अब रिपीट मार, ये हो गया क्वेश्चन आंसर। दो तरीके, दोनों में तो कोई यूज कर सकता है, या तो आंसर लिख क्वेश्चन पता लगा, या क्वेश्चन लिख आंसर पता लगा। गवर्नर गुणो शुरुआत गठू हुई, तारीख की, कोई चीज भूलियो बात देख। ये होता है रिपीट करने का तरीका। रिपीट आप कैसे कर सकते हो, कहीं कर सकते हो, हमेशा सिलेबस अपने सामने लगा के रखना कि ये टॉपिक मेरा हो गया, ये टॉपिक मेरा हो गया, ये टॉपिक मेरा हो गया। ज्योग्राफी हिस्ट्री का पोर्शन बनाए, टॉपिक वाइज पढ़े, आराम से याद हो जाएगा। जल्दबाजी मत करना, बहुत टाइम है तुम्हारे पास, बहुत टाइम है। एक टॉपिक को तू भले ही 10 दिन दे देना, लेकिन जब तक वो तैयार न हो तब तक उस टॉपिक को कभी आगे मत बढ़ना। ये नोट्स आपका समय बचाएंगे, नोट्स आप बनाना जरूर। कुछ टॉपिक अगर बच जाए, एक दो टॉपिक या कोई एक पूरा सब्जेक्ट भी बच जाए, तो उसके कहीं से कबाड़ दो, उससे आपको कोई फर्क नहीं पड़ेगा। और सिलेबस हमेशा आपके सामने होना चाहिए। देखो ये नॉर्मल मैंने चीजें बताई, जो पहली बार बच्चा पढ़ रहा है, आप अगर पहले से पढ़ रहे हो तो कोई फर्क नहीं पड़ता, आप जैसे पढ़ रहे हो वैसे पढ़ते हो, लेकिन जल्दबाजी मत किया करो इन चीजों के अंदर। थैंक यू, आपने सुना, मुझे अच्छा लगा। अब आपके कमेंट देखेंगे, वो भी आपके अच्छे आते हैं तो हमें और अच्छा लगता है। बाकी कोई, हाँ अब आपको बता देता हूँ, रीट में जो नए टॉपिक जोड़े गए हैं, राजस्थानी भाषा वगैरह, वो टॉपिक मैं जल्दी करवाऊंगा।